इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन। चूंकि यहाँ पर हम जनरली रिफ्लेक्शन की बात नहीं करते, मतलब सारे वेव्स की बात नहीं करते, इसीलिए पर्टिकुलरली यहाँ पर हम जो वेव्स यूज करेंगे वो है वाटर वेव्स, जो कि हमने रिपल टैंक में पढ़े थे कि किस तरह रिपल टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अब देखिए रिफ्लेक्शन एक जनरल प्रॉपर्टी है जो आप मुख्तलिफ जगहों पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए एक बाल को आप पेंक देते हैं, इसको आप कंसिडर कर ले एक बाल है, यहाँ पर एक वॉल है या कोई भी सरफेस है, आप इसको इसके ऊपर देखिए पेंक देते हैं, हिट कर लेते हैं, तो ये उसी एंगल के साथ वापस जाती है, जो कि हमने लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है, या आम लाइफ में भी आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की, कि किस तरह वाटर वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। फर्स्ट फिगर 1 को देखें और इसको हम नाम देते हैं फिगर 2 को। फिगर 2 और 1 को हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं इसको। देखें रिपल टैंक को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिपल टैंक हम किसको कहते हैं और किस तरह उसमें हम वेव्स को जनरेट करते हैं। रिपल टैंक हमारे पास एक डिवाइस होता है कि जिसमें एक ट्रे लाइक शेप इसकी होती है, जिसमें हम वाटर को जो है पुट करते हैं, वाटर रखते हैं उसके अंदर। अब जब आप उसके अंदर वाटर को रखते हैं, वाटर के नीचे जो बॉटम उसका होता है वो ग्लास का होता है, उसके नीचे हम ग्लास का इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो वेव्स बनते हैं वाटर के ऊपर वो हम नीचे इजीली जो है स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर सकें। उसके ऊपर हम एक बल्ब जो है इल्यूमिनेशन यूज करते हैं ताकि क्लियर इमेज जो है हम दिखा सके। इसके अलावा एक वाइब्रेटर होता है जो कि हम रिपीटेडली उसको वाइब्रेट करते हैं और वो क्या करता है, वाटर के अंदर डिप होता है और वो वेव्स क्रिएट कर लेता है। अब देखिए जो वाटर सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वाटर सरफेस है, जब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते तो बिल्कुल ये स्मूथ होता है, लेकिन जब आप इसको डिस्टर्ब करते, फॉर एग्जांपल आप पत्थर फेंके इसके अंदर, तो क्या होता है इसके अंदर देखिए वेव्स क्रिएट होते हैं, सर्कुलर वेव्स क्रिएट होते हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो देखिए इस तरह के वेव्स क्रिएट होते हैं। तो जो वेव्स इसके ऊपर क्रिएट हो जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। ये हमारे पास रिपल्स हैं। तो इसीलिए जो रिपल जो टैंक हम यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, वहां पर चूंकि रिपल्स बनते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिर रिपल टैंक कहते हैं। अब यहां पर हम आते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर ले कि जो हमने नीचे ये दिखाए हुए हैं ये हमारे पास इंसिडेंट प्लेन वेव्स हैं। प्लेन वेव्स का मतलब ये हुआ देखिए कि इनके जो सरफेस है बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट नहीं होते जो वाटर वेव्स हम यूज करते हैं रिपल टैंक में, क्योंकि वो आपको सर्कुलर नजर आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वेव्स ऐसे हो जिनकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा बड़े हो, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप पॉन्ड में कंसिडर करते हैं, तो पॉन्ड का तो लेंथ बहुत कम होता है, डायमेंशंस उसके बहुत कम होते हैं। इसीलिए अगर हम एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट जो है एक पॉन्ड कंसिडर कर ले, तो वहां पर जो फिर लार्ज डिस्टेंस पर जो वेव्स बनेंगे, जो लार्ज डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको नजर आएंगे, वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आपको इसी तरह नजर आएंगे, बल्कि जो पार्ट आप उसका लेंगे सर्कुलर वेव्स का वो आपको प्लेन ही नजर आएगा। तो इनको हम कहते हैं प्लेन वेव्स। देखिए बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। ये एक वेव है हमारे पास वाटर का, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह ये मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ वेव्स हमने दिखाया हुआ है। इन दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी दो वेव्स के दरमियान। आप देखिए जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा। अब देखें जब ये वेव्स ट्रेवल करते हैं हम क्या करते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ट्रेवल करता है, वो आगे किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करता है और वापस आ जाता है, इस वापस आने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहां पर भी देखें वाटर वेव्स हैं जो कि मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन, राइट की तरफ। अब देखिए राइट पर हमने इसके सामने
किसी एंगल पर रखा हुआ है एक ऑब्स्टेकल। देखिए ये एक ऑब्स्टेकल है, मतलब एक रुकावट है जो कि हमने इसके रास्ते में रखा हुआ है, पाथ में रखा हुआ है, जिस पाथ पर ये मूव कर रहा है। तो देखिए जब ये मूव करेगा और यूं जाएगा, जिसको हमने एक इस एरो से शो किया हुआ है, जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, इस ऑब्स्टेकल के साथ जब ये टकराएगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि इससे तो ये पास नहीं हो सकते ये वेव्स, हमने एक हार्ड ऑब्स्टेकल रास्ते में रखा हुआ है, तो क्या होता है कि ये वेव्स बाउंस बैक कर लेते हैं, यानी वापस मुड़ जाते हैं, इसके साथ टकरा जाते हैं और रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो देखिए जो इसकी बाउंसिंग बैक है वो हमने इस एरो से दिखाया हुआ है आपको, यूं यानी इस पाथ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अब देखें ये इसी पाथ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कोई दूसरा पाथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वेव जब किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करता है, तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि उस ऑब्स्टेकल का जो सरफेस है उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं। देखिए ये सरफेस है इसका, जो हम दिखा रहे हैं ये इसका सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लिया है जो कि आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं लेट, ये एम और ये है एम प्राइम, यानी एम एम प्राइम जो है वो एक परपेंडिकुलर है इस सरफेस के लिए, मतलब ये कि सरफेस के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखिए इस ऑब्स्टेकल के साथ एक तो हमारे पास एंगल बनता है इन इंसिडेंट वेव्स का, जो वेव्स टकराते हैं किसी सरफेस के साथ, किसी ऑब्स्टेकल के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट वेव्स। इंसिडेंट वेव्स यानी जो टकराते हैं उनको हम कहेंगे इंसिडेंट वेव्स। अब ये हमारे पास है इंसिडेंट वेव्स जो कि आगे जाते हैं, टकराते हैं, जो एंगल ये इस परपेंडिकुलर के साथ बनाएंगे उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको हम सिंपली यूं कह सकते हैं कि हमारे पास है थीटा आई। थीटा एंगल को शो कर रहा है और आई का मतलब है इंसिडेंस। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल बनता है इनका, ये सरफेस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल बनता है इनका, सरफेस और इन वेव्स की डायरेक्शंस के दरमियान जो एंगल बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये हमने थीटा आई से शो किया हुआ है। अब जब ये वापस जाते हैं तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जिस एंगल के साथ वो स्ट्राइक करेंगे उसी एंगल के साथ वो वापस मुड़ जाते हैं, वापस बाउंस बैक कर लेते हैं। तो देखिए जो जब ये वापस बाउंस बैक करेंगे तो उसका एंगल जो दूसरा बनेगा वो ये होगा, उसी परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनेगा, लेकिन उन वेव्स का एंगल हम लेंगे जो कि वापस जा रहे हैं। अब देखिए वापस ये वेव्स जा रहे हैं तो हम इनका एंगल लेंगे परपेंडिकुलर के साथ, जो कि हमने शो किया हुआ है थीटा आर से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि थीटा आई वो हमेशा इक्वल होता है किसके, थीटा आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। तो इस तरह के अगर आप देखें तो हम इजीली रिपल टैंक में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वेव्स आते हैं वो टकराते हैं किसी ऑब्स्टेकल के साथ, तो उसी एंगल के साथ वापस बाउंस बैक कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। और ये जो हर्डल, ये जो ऑब्स्टेकल हम यूज कर लेते हैं, ये हार्ड होना चाहिए और आमतौर पर हम स्मूथ ही यूज करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन जो है वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, वो ज्यादा कम्प्लेक्स ना बन जाए। ये तो हमने देखे एक स्ट्रेट सरफेस के लिए यूज किया। अब फिगर 2 जो है वो सिर्फ इसकी जनरलाइजेशन है कि अगर हमारे पास सरफेस इस तरह स्मूथ ना हो, यानी कर्व्ड हो, जिस तरह के देखिए आपको ये सरफेस नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, देखिए इस तरह का सरफेस है यूं, तो फिर क्या होगा। देखिए उसी तरह के वाटर वेव्स हमने शो किए हुए हैं। ये एक वाटर वेव है, एक वाटर वेव ये है और एक वाटर वेव ये है। ये जो पिंक लाइन है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि वाटर वेव्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ये बिफोर रिफ्लेक्शन है, जो वेव्स जा रहे हैं उसकी तरफ, ये वो वेव्स हैं। जब आप देखें उसके साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं, वो हमने सेकंड पार्ट में दिखाए गए हैं, जब वो स्ट्राइक कर लेते हैं वापस आते हैं, तो देखें ये सरफेस के जिस पार्ट के साथ स्ट्राइक होंगे उसी के मुताबिक, उसी एंगल के मुताबिक वापस आएंगे। तो देखिए यहां से जो यहां पर जो वेव स्ट्राइक करेंगे वो इस डायरेक्शन में बाउंस बैक करेंगे उसी एंगल के साथ, यहां पर जो है उसी एंगल के साथ यूं बाउंस बैक करेंगे,
यहां पर उसी एंगल के साथ यू बाउंस बैक करेंगे। यानी अगर सरफेस हमारे पास कर्व्ड हो या स्ट्रेट हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पर वैलिड है, उसी एंगल के साथ वापस आएंगे। तो देखिए ये खास पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी प्लेन वेव्स में तो उसी एंगल के साथ वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन अगर कर्व्ड सरफेसेस हो तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, ये भी प्लेन वेव्स थे लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक खास पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं और ये हमारे पास वैलिड होता है कर्व्ड सरफेसेस में।